शुभ प्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रीति वर्मा हूँ और आज की जो वर्कशीट है वो हिंदी की 8वीं कक्षा की लाख की चूड़ियाँ हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। आप सभी बच्चों के घर पे लाख की चूड़ियाँ होंगी, आपकी मम्मी पहनती होंगी या आपने किसी को देखा होगा। आप ज़्यादातर जानते ही होंगे कि लाख की चूड़ियाँ कौन सी होती है। ठीक है, ये कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों को बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चों का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उनको कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। सहन का मतलब क्या होता है बेटा? दीवार आदि से घिरा हुआ कोई स्थान होना। ठीक है। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। मुंगेरियों का मतलब होता है एक बेलन के आकार की ठोस लकड़ी या उसका टुकड़ा होना। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वे उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ से चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात उनको रंग करता। जैसे कि आपने इस पाठ के अंदर पढ़ा है कि कैसे बदलू जो था वो चूड़ियाँ बनाता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था, जिसके अंदर हमने इस कार्यपत्रक के अंदर हमने 3, आप यहाँ पर देख रहे होंगे पीले रंग से आपको 3 कठिन शब्द नज़र आए होंगे, लाख, सहन और मुंगेरियाँ, जिसका अर्थ मैंने अभी आपको बताया था। अब आइए हम इसके प्रश्न उत्तर पर ध्यान देते हैं। लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? बच्चों, आपको बताया था मैंने कि लेखक को मामा के घर पे जाना क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पर उसे बदलू काका मिलते थे, जो उन्हें लाख की छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर दिया करते थे। प्रश्न 2, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं? बताइए। इसके अंदर आपको लाख की चूड़ियाँ बनानी बताई है। अब आप कुछ और अन्य पदार्थ बता सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हो जिनसे लाख से बनी हुई हो। ये बच्चों आपको ही करना है सोच के। लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे। अगर आप किसी को अपनी चाची को चाची बोलते हो, तो जो चाची का बेटा होगा, अगर वो छोटा होता है, छोटा बच्चा होगा, तो वो अपनी मम्मी को भी क्या बोलेगा? चाची ही बोलेगा। तो छोटे बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं, वो बड़ों से सीखते हैं। जैसे बड़े बच्चे बोलते हैं, वैसे ही छोटे बच्चे उनका अनुकरण करके वही बातें दोहराते हैं। क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे